नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पत्नी ने पहले खूब पिलाई शराब, फिर प्रेमी के साथ मिलकर पति की कर दी हत्या। पत्नी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी की नोएडा पुलिस ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या मामले में खुलासा किया है। पत्नी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने गाजियाबाद में एक दिन के लिए किराए का रूम लेकर व्यक्ति की हत्या की थी। इसके बाद नोएडा सेक्टर 113 थाना क्षेत्र स्थित एक खुले नाले में शव डालकर फरार हो गए। आरोपी गाजियाबाद इंदिरापुरम निवासी है। कस्बे से निशादेही से घटना में इस्तेमाल एक स्कूटी और कत्ल से इस्तेमाल सामग्री बरामद की है। थाना सेक्टर 113 क्षेत्र के सफराबाद गांव स्थित ए स्क्वायर माल के पास 26 जून को नाले में बंद बोरे में लाश मिली थी। पुलिस ने हत्या की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर मंगलवार को इस हत्या में घटना का खुलासा किया। घटना में शामिल मृतक की पत्नी, उसकी प्रेमी सहित 3 लोगों को दबोचा गया है। पुलिस के अनुसार यह हत्या अवैध संबंधों की चलती हुई थी। डीसीपी नोएडा ने बताया कि तीनों आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि मनीषा अपने पति पप्पू के साथ इंदिरापुरम में रहती है। एक बेटा 13 वर्षीय है। करीब 2 पूर्व मनीषा की मुलाकात पंकज सक्सेना निवासी नरेना मऊ जिला फर्रुखाबाद से हुई। इसके संपर्क में आने के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। मनीषा पंकज को बहुत चाहने लगी। महिला के पति ने मई के महीने में दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। देखने के बाद घर में कलेश होने लगा था। डीसीपी नोएडा ने आगे बताया कि मनीषा के पति पप्पू आए दिन मनीषा के साथ मारपीट करने लगा था, जिससे मनीषा तंग आ गई थी। फिर मनीषा और पंकज ने यह फैसला लिया कि हम दोनों एक साथ रहना है तो पप्पू को रास्ते से हटाना होगा। इसके बाद पंकज ने अपने छोटे भाई अतुल को इस बारे में बात की। पंकज ने घटना को अंजाम देने के लिए किराए का कमरा पेट्रोल पंप के पास न्यायखंड 2 में लिया। तीनों ने पप्पू को मारने की और उसकी लाश ठिकाने लगाने की योजना बनाई। घर में रखे आलू के 2 खाली बोरे बांधने के लिए प्लास्टिक की रस्सी, बोरों को सिलने वाली प्लास्टिक की सुतली और सूजा की व्यवस्था की। योजना के तहत पंकज ने पप्पू को शराब पीने और झगड़े को खत्म करने की बात कही। फिर किराए के कमरे पर 24 जून को बुलाया। उसके बाद पप्पू को पंकज और अतुल के साथ बैठाकर शराब पिलाई और खुद दोनों ने शराब पीने का ड्रामा करते रहे। जब पप्पू नशे में चूर हो गया तो योजना के तहत मनीषा पहुंची। उसके बाद अतुल ने पप्पू के पैर पकड़े। मनीषा ने अपने पति के दोनों हाथ पकड़े। पंकज ने पप्पू का प्लास्टिक की रस्सी से गला घोंटकर मार दिया। शव को कमरे में ही छोड़कर कमरे को ताला लगाकर मनीषा अपने कमरे पर चली गई थी। को पता भी है कि 26 जून को सरफाबाद के एक नाले में एक अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी, जो बोरे में भर करके फेंकी गई थी। तो हमने इसमें बहुत प्रयास किया। जो हमारी एसीपी शब्दा हैं, इन्होंने एनसीआर के सब थानों में लोगों को भेजा कि कहीं से कोई गुमशुदगी हो जिससे हमें पता लगाया जा सके। हमने जो उसके कपड़े थे, जो बीड़ी माचिस निकली, उससे भी पता करने का प्रयास किया। कहीं कोई पता नहीं चल पाया था। लेकिन कल इंदिरापुरम थाना पुलिस ने हमसे संपर्क किया कि आपके यहाँ कोई मर्डर हुआ है, जिसमें कि मुझे हमारे मतलब उसकी जो पत्नी है वो हमारे पास है। तो इस पर जब हमने उसका पूरा पता किया तो ये पता चला कि 2 तारीख को 24 को तो उसका मर्डर हुआ था, लेकिन 2 जुलाई को इसने गुमशुदगी में लिखाई थाने में। और जब वो पूछने के लिए बुलाते थे तो ये महिला आती नहीं थी। पर जब उन्होंने इसको बुलाया तब ये अपने प्रेमी सहित गई वहाँ पर। तब फिर वो आकर के दिखाया कि हमने यहाँ पर नाले में लाश फेंकी थी। फिर उन्होंने हमारे थाना पुलिस संपर्क किया, तब इसका पूरा खुलासा हो गया। इसमें 3 लोग पकड़े गए हैं। जो महिला है उसका प्रेमी है और उसका जो भाई है, जिन्होंने हत्या की है। प्रेम के चलते पत्नी ने हत्या करवाई है क्या? हाँ, प्रेम के चलते ही करवाई है, क्योंकि वो अपने पति से, उसका कहना है कि उसकी उत्पीड़न से बहुत परेशान थी। तो ये जो पंकज नाम का व्यक्ति है, इससे उसका लगाव हो गया था और उसी ने ये पूरा प्लान करके मर्डर कराया। घटना हुई कहाँ थी सर? घटना तो इंदिरापुरम थाने के मगनपुर की थी। ठीक है, ओके। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें एशियन न्यूज नेटवर्क के साथ।